शेर, हाथी और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में शेर, हाथी और बंदर रहते थे। तीनों जानवर अपनी अपनी खासियतों के लिए मशहूर थे। शेर अपनी ताकत के लिए, हाथी अपनी विशालता और समझदारी के लिए, और बंदर अपनी चालाकी और फुर्ती के लिए जाना जाता था। कहानी की शुरुआत। एक दिन जंगल में यह खबर फैली कि पास के गांव के लोग जंगल में आकर पेड़ों को काटने और जानवरों को पकड़ने वाले हैं। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तीन दोस्तों का फैसला। शेर, हाथी और बंदर ने फैसला किया कि वे इस खतरे का सामना करेंगे और जंगल को बचाने की योजना बनाएंगे। शेर ने कहा, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें डराऊंगा। हाथी ने कहा, मैं अपनी ताकत और शरीर से रास्ता रोकूंगा। बंदर ने कहा, मैं अपनी चालाकी से उन्हें फंसाऊंगा। योजना पर अमल। जब लकड़हारे और शिकारी जंगल में आए, तो सबसे पहले शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि कुछ लोग डरकर भाग गए। फिर हाथी ने अपने बड़े शरीर से पेड़ों को घेर लिया ताकि कोई अंदर न आ सके। बंदर ने अपनी चालाकी दिखाते हुए लकड़हारों के औजार उठा लिए और उन्हें ऐसे जगह छिपा दिया कि वे औजार खोज न सकें। साथ ही वह झाड़ियों में छिपकर शोर मचाने लगा, जिससे शिकारी और ज्यादा डर गए। जंगल की जीत। शेर, हाथी और बंदर की एकजुटता और समझदारी से सारे शिकारी और लकड़हारे भाग गए। जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। तीनों दोस्तों ने अपने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर खुशी मनाई और वादा किया कि वे हमेशा मिलकर काम करेंगे। जंगल में नई चुनौती। लकड़हारे और शिकारी भले ही जंगल से भाग गए थे, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। कुछ दिनों बाद वे और ज्यादा औजार और साथी लेकर जंगल लौटने की योजना बनाने लगे। शेर, हाथी और बंदर को यह खबर जंगल की एक चिड़िया से मिली। चिड़िया ने कहा, इस बार वे बड़ी संख्या में आएंगे और जंगल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें कुछ बड़ा करना होगा। जंगल का महासभा। शेर, हाथी और बंदर ने पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर एक महासभा की। शेर ने कहा, हमें इस बार और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हाथी ने सुझाव दिया, हम जंगल में कुछ खास जगहों पर जाल बिछा सकते हैं। बंदर ने कहा, मैं पेड़ों पर नजर रखूंगा और उनकी हर हरकत पर ध्यान दूंगा। सभी जानवरों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली। हिरण और खरगोशों को जल्दी से भागने और संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। चिड़िया और तोते शिकारी और लकड़हारों की निगरानी करने लगे। भालू ने झाड़ियों में बड़े पत्थर रखने की योजना बनाई। शिकारी फिर लौटे। कुछ दिनों बाद शिकारी और लकड़हारे जंगल में लौटे। इस बार उनकी संख्या दोगुनी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल के जानवर पहले से तैयार थे। जब शिकारी जंगल में घुसे, तो बंदर ने सबसे पहले उनकी हरकतों पर नजर रखी। उसने ऊंचे पेड़ों से झूलते हुए शेर और हाथी को संकेत दिया। शेर ने अपनी दहाड़ से शिकारी का ध्यान भटकाया। एकता की ताकत। हाथी ने अपनी ताकत से रास्ता बंद कर दिया, जिससे शिकारी फंस गए। बंदर ने झूलकर रस्सियों और जालों को काट डाला, जिससे शिकारी के औजार बेकार हो गए। दूसरी तरफ पक्षियों ने शिकारी पर नीचे से पत्ते और टहनियां गिराकर उन्हें और परेशान कर दिया। भालू और भेड़िए ने झाड़ियों के पीछे से निकलकर शिकारी को डराया। इतने सारे जानवरों के सहयोग और एकता से शिकारी पूरी तरह हार गए। वे डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए और कसम खाई कि अब कभी इस जंगल की तरफ रुख नहीं करेंगे। जंगल में शांति। शिकारी के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी जानवरों ने मिलकर खुशी मनाई और शेर, हाथी और बंदर की सूझबूझ और नेतृत्व की तारीफ की। जंगल की समृद्धि। शिकारी और लकड़हारों को हराने के बाद जंगल के जानवरों ने चैन की सांस ली। अब जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल हो गया था। हर जानवर को एहसास हुआ कि उनकी एकता ने ही उन्हें बचाया। शेर, हाथी और बंदर ने सोचा कि केवल सुरक्षा ही काफी नहीं है, बल्कि जंगल को और मजबूत और समृद्ध बनाना भी जरूरी है। उन्होंने जानवरों से कहा, हमने मिलकर शिकारियों को हराया है, अब हमें मिलकर अपने जंगल को और हरा भरा और मजबूत बनाना होगा। जंगल के सुधार की योजना।
तीनों ने मिलकर जंगल के विकास के लिए योजना बनाई। नदियों की सफाई। बंदर ने छोटे जानवरों के साथ मिलकर नदी और तालाब के किनारे जमा कचरे को साफ किया। अब जानवरों को साफ पानी मिलने लगा। नए पेड़ लगाना। हाथी ने जंगल के सबसे बड़े हिस्से में नए पेड़ लगाने की पहल की। बंदर ने बीज इकट्ठा किए और चिड़िया ने उन बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। कुछ ही महीनों में जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। सुरक्षा का इंतजाम। शेर ने भालू और भेड़ियों को जंगल की निगरानी की जिम्मेदारी दी। हिरणों को जंगल के बाहरी इलाके में गश्त लगाने का काम सौंपा गया। साझा जिम्मेदारियां। बंदर ने कहा, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हम कभी कमजोर नहीं होंगे। शेर, हाथी और बंदर ने जानवरों को उनकी ताकत के अनुसार काम सौंपे। जैसे खरगोश तेज गति से संदेश पहुंचाते, तोते जंगल की ऊंचाई से निगरानी करते, सियार और लोमड़ी जरूरत पड़ने पर चालाकी से योजना बनाते। जंगल का त्योहार। जंगल अब इतना खूबसूरत हो गया था कि सभी जानवरों ने इसे मनाने के लिए एक त्योहार मनाने का फैसला किया। यह त्योहार जंगल उत्सव कहलाया। हाथी ने अपने लंबे सूंड से पानी के फव्वारे बनाए। बंदर ने झूलों और करतबों से सबका मनोरंजन किया। शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो जंगल की जीत और एकता का प्रतीक बनी। एक नई चुनौती। इसी दौरान जंगल को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल के पास के पहाड़ों पर रहने वाले बर्फीले भालू का झुंड जंगल में आ गया। वे भोजन और पानी की तलाश में थे क्योंकि उनके इलाके में बर्फ ज्यादा होने से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं। शेर ने उन्हें देखकर कहा, यह हमारे जंगल का हिस्सा नहीं है, हमें उन्हें वापस भेज देना चाहिए। लेकिन हाथी ने कहा, नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम दयालु होंगे तो यह हमारी ताकत को और बढ़ाएगा। बंदर ने सुझाव दिया, हम उन्हें रहने के लिए थोड़ी जगह दे सकते हैं और यह समझा सकते हैं कि जंगल को नुकसान न पहुंचाए। भालुओं की मदद। तीनों ने मिलकर बर्फीले भालुओं से बातचीत की। उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया और उन्हें समझाया कि जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना वे यहां रह सकते हैं। धीरे धीरे बर्फीले भालू भी जंगल के नियमों का पालन करने लगे और बाकी जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। जंगल की नई शुरुआत। जंगल अब पूरी तरह सुरक्षित और समृद्ध हो चुका था। जानवरों ने मिलकर नदियों को साफ कर दिया था, नए पेड़ लग गए थे और सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। शेर, हाथी और बंदर को अब यकीन हो गया था कि जंगल को कोई खतरा नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अज्ञात खतरा। एक दिन जंगल में पक्षियों के झुंड ने यह खबर दी कि पास की घाटी में इंसान एक बड़ा बांध बना रहे हैं। इससे जंगल की नदी का पानी सूख सकता है और सभी जानवरों के लिए पानी की कमी हो सकती है। यह सुनकर पूरा जंगल डर गया। पानी के बिना जंगल का अस्तित्व खत्म हो सकता था। शेर ने कहा, यह खतरा बहुत बड़ा है, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। बंदर ने कहा, हम इंसानों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें चालाकी से इसका हल निकालना होगा। हाथी ने सुझाव दिया, हमें इंसानों को समझाना होगा कि जंगल और नदी का जीवन पर कितना प्रभाव है। एक कठिन योजना। तीनों दोस्तों ने एक योजना बनाई। बंदर की चालाकी। बंदर और पक्षी इंसानों के शिविर में गए और वहां के औजारों को चुपके से इकट्ठा कर जंगल में छिपा दिया। हाथी की ताकत। हाथी ने इंसानों के बनाए हुए रास्ते को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया, जिससे उनका सामान बांध तक नहीं पहुंच सका। शेर की रणनीति। शेर ने इंसानों को डराने के लिए जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा किया। सभी जानवर रात के समय शोर मचाते, जिससे इंसान डर गए। इंसानों से सीधी बातचीत। लेकिन इंसान जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जानवर सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बंदर ने सुझाव दिया कि इंसानों से सीधी बातचीत करनी होगी। अगले दिन हाथी और शेर इंसानों के पास गए। बंदर ने इंसानों को समझाया, अगर आप जंगल की नदी का पानी रोकेंगे तो जंगल के जानवर और पेड़ खत्म हो जाएंगे। बिना जंगल के आपके गांव और शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमें मिलकर समाधान निकालना होगा। समझौता। इंसानों ने जानवरों की बात को गंभीरता से सुना।
उन्होंने वादा किया कि वे ऐसा बांध बनाएंगे जिससे जंगल को पानी मिलता रहे। इंसानों और जानवरों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। अब इंसान नदी का कुछ पानी गांवों तक ले जाते, लेकिन साथ ही जंगल की नदी को भी बचाते। जंगल की जीत। इस समझौते से जंगल के जानवरों और इंसानों के बीच एक नया रिश्ता बन गया। इंसान भी जंगल की रक्षा में मदद करने लगे। उन्होंने वादा किया कि वे अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एकता का जश्न। जंगल के सभी जानवरों ने इस नई जीत का जश्न मनाया। शेर, हाथी और बंदर ने महसूस किया कि असली ताकत ताकतवर बनने में नहीं, बल्कि दूसरों को समझने और मिलकर काम करने में है। जंगल का वैश्विक संदेश। जंगल में इंसानों और जानवरों के बीच हुए समझौते की कहानी दूर दूर तक फैली। अन्य जंगलों और पहाड़ियों के जानवरों ने भी यह कहानी सुनी और इस बात को समझा कि एकता और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन इसी बीच जंगल को एक नई और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। नई मुसीबत, आग का कहर। एक दिन जंगल के दक्षिणी हिस्से में अचानक आग लग गई। गर्मियों का मौसम था और सूखी घास ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। आग इतनी भयानक थी कि जानवरों में अफरातफरी मच गई। पक्षी चीखते हुए शेर के पास पहुंचे और कहा, अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो पूरा जंगल राख हो जाएगा। शेर, हाथी और बंदर ने तुरंत स्थिति को संभालने का फैसला किया। आग बुझाने की रणनीति। बंदर की फुर्ती। बंदर ने फुर्ती से सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें आग से बचने के सुरक्षित रास्ते दिखाए। हाथी का पानी। हाथी ने अपने सूंड से नदी का पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। उसके साथ अन्य जानवरों ने भी छोटे छोटे गड्ढों से पानी लाने में मदद की। शेर का नेतृत्व। शेर ने जंगल के बड़े जानवरों को अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। भालू और जंगली सूअर झाड़ियों को हटाकर आग को सीमित करने में मदद कर रहे थे। इंसानों की मदद। आग इतनी भयानक थी कि जानवरों को यह समझ में आ गया कि सिर्फ उनके प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। बंदर ने सुझाव दिया, हमें इंसानों से मदद मांगनी होगी। शेर ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन हाथी ने कहा, जब हमने इंसानों की मदद से नदी का समझौता किया था, तब उन्होंने हमारी मदद की थी। इस बार हमें उन्हें भरोसे के साथ बुलाना चाहिए। तोते और बंदर गांव की ओर गए और इंसानों को जंगल में आग लगने की खबर दी। इंसानों ने तुरंत अपने उपकरण और पानी के टैंकर लेकर जंगल की ओर रुख किया। एक साथ आग से लड़ाई। इंसानों और जानवरों ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया। इंसानों ने बड़े बड़े टैंकरों से पानी डाला। हाथी ने सूंड से पानी भरकर सबसे बड़े हिस्से की आग बुझाई। बंदर ने ऊंचे पेड़ों से आग की दिशा की जानकारी दी। पक्षियों ने इंसानों को उन जगहों तक पहुंचाया जहां आग तेज थी। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। जंगल का पुनर्निर्माण। आग से जंगल को काफी नुकसान हुआ था। बहुत सारे पेड़ जल गए थे और कुछ जानवरों के घर भी खत्म हो गए थे। शेर, हाथी और बंदर ने तय किया कि अब उनका अगला काम जंगल को फिर से खड़ा करना होगा। नए पेड़ लगाना। बंदर और पक्षियों ने बीज इकट्ठा किए। इंसानों ने भी जंगल में पौधे लगाने में मदद की। जानवरों के लिए घर। हाथी ने गिरे हुए पेड़ों और पत्थरों से कुछ जानवरों के लिए अस्थायी घर बनाए। भविष्य की तैयारी। शेर ने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर एक सुरक्षा योजना बनाई। अब जंगल में पानी के लिए छोटे तालाब बनाए गए जहां आग बुझाने का इंतजाम पहले से हो। एकता का जश्न। जब जंगल फिर से हरा भरा होने लगा तो सभी ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। इस बार इंसान भी जंगल उत्सव का हिस्सा बने। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा जंगल की रक्षा में मदद करेंगे। संदेश का प्रसार। इस घटना के बाद शेर, हाथी और बंदर की कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अन्य जंगलों और गांवों के लोग और जानवर भी इसे सुनने आने लगे। जंगल अब सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां से प्रकृति और इंसान के तालमेल का संदेश दुनिया तक पहुंच रहा था। अंत का सबक। जंगल के हर जानवर और इंसान ने यह बात सीखी। जब संकट आता है तो हर कोई मिलकर काम करे। प्रकृति की रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
इंसान और जानवर साथ मिलकर हर समस्या को हल कर सकते हैं। जंगल, जो कभी सिर्फ जानवरों का घर था, अब एक नई दुनिया का प्रतीक बन गया, जहां हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, साथ में रह सकता है। एकता, दया और समझदारी से